अपने समाज को उन्नत बनाना चाहिए, वो सदा के लिए संकट परंपरा का निवारण कर मात्र उपाय। लेकिन फुर्सत नहीं है, तो डॉक्टर हेडगेवार ने सोचा कि फुर्सत नहीं है, मैं इसके प्रयोग करता हूं। ये बात उन्होंने त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती जी को बहुत पहले 11 से 14 वो मेरे शायद उस समय बताई थी। नागपुर वापस आने के बाद मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके आंदोलनों में भाग लेते लेते ये कई प्रकार के प्रयोग की, ये कैसे हो सकता है, संपूर्ण देश को जोड़ा कैसे जा सकता है, संपूर्ण देश को बड़ा कैसे किया जा सकता है, देश के व्यक्ति में गुणवत्ता का निर्माण कैसे किया, इसके अनेक प्रयोग किए। भारत सेवाश्रम संघ के काम को देखा था, जिस अनुशीलन समिति के सदस्य थे उनके भी कई ऐसे मनुष्य निर्माण के कार्यक्रम चलते थे। ये सारा अनुभव लेकर उन्होंने एक चिंतन किया, एक उपाय निकाला, उसका प्रयोग किया, और उस प्रयोग के यशस्वी होने के बाद चर्चा की। उनके जो तरुण साथी सार्वजनिक जीवन में सक्रिय तो थे ही, बहुत सारे तरुण के व्यक्तित्व के कारण उनके साथ रहते थे, उनसे चर्चा की और 1925 में घोषणा की। तो वर्ष हम आज मना रहे, इन प्रत्यक्ष ये का बीजारोपण कई वर्ष पहले डॉक्टर साहब के मन में उस बीज ने एक आकार धारण किया, अंदर एक अंकुर धारण किया। तो 25 के विजयादशमी के बाद डॉक्टर साहब ने घोषणा की, आज से यह संघ हम प्रारंभ करें। उन्होंने कहा संपूर्ण हिंदू समाज का। अब यहां प्रश्न खड़ा होता है, बाकी लोगों को क्यों छोड़ा? पहली तो बात है कि जिनको हम हिंदू समाज कहते हैं आजकल, तू समाज को नाम लगाना जिसको है, उसको देश के प्रति जिम्मेवार रहना, ये रिस्पॉन्सिबल समाज को नाम मिला है, इस देश के लोगों को वो नाम मिला है बहुत पहले। महावीर प्रसाद जी द्विवेदी है, लिखा है कि जरतुष्ट के काल में बाहर के लोगों ने हमको ये नाम दिया, हमको तो जरूर नहीं थी अलग नाम की। हमने अपना धर्मशास्त्र लिखा, मानव धर्मशास्त्र, यही उसका नाम है। कि हमारे यहाँ यही कहते थे हम, माता च पार्वती देव अथवा शिव भक्ताश्च देशो भुवनत्र अयम निज परो वेति गणनाम लघुचेताम उद्धार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंब। हम मनुष्यों में अंतर नहीं करते थे, सारे मानव। विचार तो हमारा ऐसा था कि व्यक्ति, मानवता, सृष्टि, ये सब परमात्मा के कारण एक दूसरे संबंधित है। एक का जो होता है वो दूसरे पर भी परिणाम करता है, और इसलिए मनुष्य को अपने विकास का विचार करना है, के विकास में अपना विकास है मानकर अपने विकास का प्लान करना, इसका स्वभाव है। हमको अलग नाम की जरूरत नहीं थी। लेकिन जरतुष्ट वहां गए, उनको पूछा गया कौन हो, तो उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज किर्गिस्तान में भारत से गए थे। उस समय ईरान के लोग तू नदी के उस पार वालों को हनत कहते थे, का हनदू हो गया। एक कथा है। दूसरी कथा है कि ऐसा कहने के बाद ईरान के लोगों ने इस्राएल के लोगों के पूछने पर यहूदियों को कहा कि हमारा एक गुरु है। वो बात घूमते घूमते अपने पश्चिम किनारे पर व्यापार के जरिए आ गई। व्यापारियों ने पकड़ा वो शब्द, ठीक है, उनको इस शब्द से क्या करना है, पटने से काम है, चलता रहा। इंटेलेक्चुअल लोगों के पास वो आ गए, सब अपने पुराणों में आ गए।
हम देव निर्मित आनम प्रचा। लोक भाषा में आने को बहुत समय लगा। लोक भाषा में जो शब्द आते हैं तो की पकड़ में आते। ये गुरु नानक देव जी के वाणी में पहले ये मिलता है, हिंदुस्तान खसमाना किया, तुर्कस्तान खसमाना, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डरा। उन्होंने वर्णन किया है बाबर के हत्या और कहा है कि न हिंदू महिलाओं की का शील बचा, मुस्लिम महिलाओं की। ये सोचते तो ध्यान में बात आती वो क्यों शब्द, जैसे उस समय मुसलमान थे हमारे देश मुसलमान, लेकिन दूसरी तरफ मुसलमान क्यों कहा होगा तो स्वाभाविक है, अल्लाह को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, पैगंबर साहब को मानते हैं, वही होते हैं। तो तू कहने से कोई मान्यता नहीं है। एक ईश्वर को मानने वाला हिंदू नहीं है। ईश्वर के अनेक रूप है, 33 करोड़ है ऐसा।